अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2024 अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और 2025 का आगाज़ होने जा रहा है। और जब भी पूरी दुनिया में नए साल का आगाज़ होता है तो लोग नए प्लान लेके आते हैं, लोग नई एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और लोग नए ख्वाब सजा लेते हैं। और जिस तरह 2024 है, ये इसके इख्तिताम के साथ 2025 आम सालों से डिफरेंट होगा, क्योंकि ये वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इनोवेशन का दौर है, ये कंपटीशन का दौर है और ये प्रोफेशनल्स लोगों का दौर है जिनके पास स्किल होगी। बाकी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि 2025 में आपने अगर दाखिल होना है तो आपने सबसे अहम काम जो एक करना होगा और हर फर्द को करना होगा, चाहे आप बिजनेस डेवलपमेंट में हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस के साथ वाबस्ता हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप घर के मामलात चला रहे हैं, आपको अपनी एक जो स्किल है वो ये होगी कि हर फर्द को अपने पे इन्वेस्ट करना होगा। हर फर्द ने अपनी स्किल को इन्हेंस करना होगा। हर फर्द ने अपने एटीट्यूड को बेहतर करना होगा और प्रोफेशनली डील करना होगा। हर बंदे को अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी होगी। हर बंदे को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा। तब हम 2025 को कामयाब कर सकते हैं। और अगर 2025 सबका गुजर जाएगा, जो अपने पे इन्वेस्ट करेगा वो कामयाबी से 2025 को गुजारेगा। और जो लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे उनका जो वल्नरेबिलिटी लेवल है, उनके जो खतरात का लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आपको 2025 में अपने पे इन्वेस्ट करना होगा। वो चाहे अपनी स्किल डेवलप करें, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टूल जो है वो सीखे और अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका काम कई गुना बेहतर हो सकता है, कई गुना स्पीडी हो सकता है और आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इसके साथ आपने जब कोई ना कोई अपने पे इन्वेस्ट करना है तो उसके साथ साथ ये भी होगा कि हर फर्द को प्रोफेशनल एटीट्यूड सीखना होगा। हर बंदे को इमोशनल स्टेबिलिटी भी सीखनी होगी। हर बंदे को जो बिहेवियर कोशेंट है, अपने बिहेवियर को प्रोफेशनल बनाना होगा और हर बंदे को एक अच्छी कम्युनिकेशन सीखनी होगी। जब तक ये चीज़ें उसमें नहीं होगी वो आगे एक आप कह सकते हैं कि कामयाबी से एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में काम करने के काबिल नहीं होगा। और अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को बेहतर करना चाहते हैं, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने नेगेटिव थाट्स से पॉजिटिव थाट्स पे आना चाहते हैं, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि एक बहुत अच्छी बुक है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दिस बुक इज रिटन बाय जेफ केलर और जेफ केलर की ये दुनिया में बेस्ट सेलिंग किताब का दर्जा हासिल इसको है। और इसका नाम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बताती है कि एटीट्यूड में 3 इसके पार्ट हैं इस बुक के। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द लाइक चेंज इन योर माइंड सेट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। इसका फर्स्ट जो आप कह सकते हैं पार्ट है वो सिर्फ ये फोकस करता है कि आप अपने जो ज़हन है इसको कैसे बदल सकते हैं। कि आपके पास अगर नेगेटिव थाट्स हैं, आपके पास अगर लो प्रोडक्टिविटी माइंड है तो आप इसको हाई प्रोडक्टिविटी माइंड में और नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी बुक का दूसरा पार्ट जो है, दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन, कि आपके दिमाग में जो अच्छी चीज़ें आई हैं उनको कम्युनिकेट करें, उनको डिस्कस करें, हर वक्त उन पे बात करें। और तीसरा इसका थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ अबाउट द एक्शन, कि आपने जो सोचा, जो कम्युनिकेट किया, उस पर आपका एक्शन होना चाहिए। तब आप जाके 2025 में एक कामयाब इंसान के तौर पर इस साल को आप गुजार सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह बता रहा हूँ, ग्लोबल कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, इनोवेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, प्रोफेशनल एटीट्यूड का दौर है। और इस पे हमने ट्रेनिंग्स करनी होगी, इस पे अपने नई चीज़ें सीखनी होंगी, इस पे नई चीज़ें रीड करनी होगी, इस पे नई चीज़ें डिस्कस करनी होगी। तब हम 2025 को अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत साल बना सकते हैं।